जानलेवा तन्हाइयाँ। बस यही है हसरतों में, चार सौ इन नफरतों में, चाहिए थोड़ा प्यार, चाहिए थोड़ा तुम्हें तो इस घर का रास्ता ही नहीं मालूम ना, ड्राइंग रूम का पता ही नहीं है कहाँ है, तभी तुम उसके कमरे में चले गए थे, यही कहोगे ना? मैं जानबूझकर गया था। व्हाट? जानबूझकर? पूछ सकती हूँ क्यों? हाँ, क्यों नहीं पूछ सकती हो, जरूर पूछ सकती हो। देखो, इस घर का ऑल इन ऑल तुमने उसको बनाया हुआ है, सारे इख्तियारात उसके पास हैं, उसको इस बात का एहसास दिलाने के लिए। किस चीज का एहसास? यार तुम भी ना, बस ये घर उसके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, सबका हक है इस घर पर, मेरा, तुम्हारा, हम सबका। हम भी तो फर्द हैं इस घर के, हैं कि नहीं? हाउ इंटेलिजेंट। इसे मुझे क्यों नहीं ये टैक्टिक्स आते? मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर ये सब कुछ बहुत जल्द सीख जाऊंगी। सीख जाओगी। हाय अम्मा, जब से आई हो खिदमत ही करा रही हो, कुछ तो बोलो कम से कम। ये बताओ मेरा घर कैसा लगा? अब बहुत अच्छा, अल्लाह तुम्हें ऐसी खुश रखे। और वैसे भी वो मनु सबा मेरी कौन सी खिदमत करती, तभी तो मैं यहाँ आ गई। ऐसे नाज नखरे थोड़ी उठाएंगी वो। अम्मा, हमारे सीने पे मूंग डल के ना वो भी खुश नहीं रह पाएगी, मेरी बद्दुआ है। देखना साजिद भाई उसे भी छोड़ के किसी और के पीछे चले जाएगा तो उसे एहसास होगा। अरे मत भूलो, साजिद उसको लिए लिए घूमता हुआ मेरे पीछे चक्कर लगाएगा। अम्मा, इसे डरने की जरूरत नहीं है, साजिद भाई तो अभी खुद ही खफा होंगे फिलहाल तुमसे। गेहूं के साथ गुण भी पिसते। वैसे भी जब से साजिद ने सबा से शादी की है तो मेरे दिल में थोड़ी कदर कम हो गई अपने बच्चे के लिए। मैं तो कहती हूँ कभी सबा यहाँ आ जाए ना तो अपने शौहर के बराबर में खड़े भी नहीं करने देना। पता तो है कैसे मेहताब भाई का बेटा उसको चुरा लिया, ना तेरी शादी होने दी ना रेहाब की। ऐसा ना हो कहीं यहाँ आके को भी फंसा ले। हाय अम्मा, डराओ तो मत। वैसे भी फिक्र नहीं करो, उसे मैं कम से कम यहाँ तो नहीं आने दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। आई वालेकुम सलाम बेटा। आज तो पहला दिन है, बहादुर का तो मुंह ही बन गया। आगे क्या होगा? अम्मा मैं आती हूँ एक मिनट। तुम खाओ ये। हाँ हाँ, तो मैं सेब खा लूं। क्या हुआ? घुटन महसूस हो रही थी। मेरी अम्मा को फौरन देखते ही आपको घुटन महसूस होने लगी, वो भी आज पहले ही दिन। क्या कह रही थी वो? कि जिस तरह रेहाब ने हैदर को फंसाया उस तरह सबा मुझे फंसा लेगी। हाँ तो क्या गलत कह रही थी वो? मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ और अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही थी। देखो, मैं नहीं जानता कि साजिद और सबा के बीच क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि वो दोनों अच्छे इंसान हैं। मगर मैं रेहाब पर कीचड़ उछालना सूरज को चिराग दिखाने जैसा है। रेहाब हैदर की पसंद है और हैदर को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब शायद तुम पैदा भी नहीं होती। हैदर ने रेहाब को पसंद किया है और वो उसकी खातिर अपना घर, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था। आपको पता, कभी कभी तरस आता है मुझे उसके ऊपर। रेहाब को तो पा लिया मगर अपनी इज्जत खो दी। एक ऐसी मामूली लड़की से शादी की जो जहेज तक न ला सकी, जो माजी में उसके दिए हुए राशन पर पलती थी। क्या इज्जत करा पाएगी वो अपने शौहर की और अपनी? अच्छा छोड़ें, चलें खाना खाते अम्मा के साथ मिलके। बहुत दिनों बाद रौनक लगी है घर में।
बेटा तुम्हारा घर बहुत अच्छी कंडीशन में है, लगता बड़ी मोहब्बत से बनवाया है किसी ने। जी, अब्बा जी ने बहुत प्यार से बनाया था। तो फिर क्यों बेच रहे हो? शेख साहब, जिंदगी में परेशानियां तो आती जाती रहती है ना, बस। बेटा अगर गुजारा चल सकता है तो एक हिस्सा किराए पर दे दो। जी सही कह रहे हैं आप, लेकिन मेरे लिए बेहतर ये होगा कि कोई ग्राहक मिल जाए, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मुझे पैसों की जरूरत है शेख साहब। एक बार फिर गौर कर लो, मकान बनाना मुश्किल, बेचना आसान है। परेशानी में इंसान का दिमाग माफ हो जाता है, लेकिन हिम्मत वाले निभा जाते हैं। हिम्मत करो, अल्लाह मदद करेगा। मैं सोचूंगा इस बारे में। आपके खलूस और प्यार का बहुत शुक्रिया। तुम मेरे बच्चों की तरह हो, शुक्र की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, बाकी अल्लाह की मर्जी। जी बेटा बहुत अच्छा किया तुम दोनों आ गए, तुमसे मिलने को वैसे भी बड़ा जी चाह रहा था। जी जी, दरअसल कल रात ही हैदर और रिहाब समेत जो है सोमी बाजी का भी जिक्र हो रहा था, तो सोचा मैं मिल के आ जाऊं। अच्छा, तो तुम मुझे भी याद करती हो? जी हाँ, याद तो वाकई करती है। इनफैक्ट मैं काफी थका हुआ था आज, लेकिन फिर भी मैडम जिद करके लेके आई है मुझे। ग्रेट। वैसे कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्या हम गलत टाइम पर तो नहीं आ गए? अगर तुम्हारा मतलब हैदर और रिहाब से है तो वो तो शाज़ो नादिर ही अपने कमरे से बाहर निकल, और घर में आने जाने वालों की उन्हें खास कोई परवाह नहीं होती। नहीं, वैसे ऐसी बात नहीं है। मैं अंकल ने मुझे हमेशा अपने बेटों की तरह प्यार किया है और हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा। हाँ हाँ, डैड हमेशा उसी की कदर करते हैं जो उनको भा जाता है। भाई अब ये फॉर्मल गुफ्तगू नहीं चलेगी, ये दफ्तर में ठीक है। मैं तो तुम्हारा अंकल हूं। अंकल नहीं, अब्बू। शादी भी तो आपने इनके अब्बू की तरह ही की थी ना? कोर्स मैंने ही कराई थी शादी। मैंने सुना है तुम्हारी वालदा फ्लैट में शिफ्ट हो गई। जी बिल्कुल, आमिर को तो ना अम्मा से मोहब्बत हो गई है, उनके बगैर तो गुजारा ही नहीं होता, इसीलिए मैंने उन्हें बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम। अरे हुमा, क्या हाल है? इतने दिनों बाद क्यों आई हो? ठीक हूँ मैं। वैसे तो तुम मेरी फर्स्ट कजिन हो, लेकिन कभी याद तो नहीं किया, तो मैं क्यों आऊँ? लगता है कहीं सबा भाभी ने तो तुम पर पाबंदी नहीं लगा दी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सक्यूज मी। क्या भाभी, कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं? ठीक है। ओ यार, नहीं, जो फाइल थी मैंने ज़िशान को दे दी थी, तुम मुझसे पूछो। मैं कल ऑफिस में आऊंगा। मैं हाँ ठीक है, तुम खुद हैंडल कर लो, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, उसके बारे में तो अब मैं बाद में फोन कर। हाँ, क्यों आई? हाय, बस इसी अंदाजे बेपरवाह पे तो दिल बार बार खिंची चली आती है। ओह गॉड, देखो कि तुम्हारे साथ चलते चलते ना इस सफर में मेरे भी पैर ना चल जाए। और जो मेरा दिल जलता रहता है उसका क्या? किसने कहा था कि मुझे छोड़ के उस मनहूस रिहाब को अपना लो? अम्मा की बच्ची, मैं तुम्हें कितनी दफा समझाया कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कोई जज्बा नहीं है। मैं तो तुम्हें अपनी बहनों जैसा कहता। कुछ तो शर्म करो तुम। ऊपर से अगर आमिर को पता चल गया तो उस पर क्या बीती, सोचा तुम? या मैं जाऊं उसको जाके खुद बताऊं सब? अब अंदर बड़े मजे से बैठे हुए किसी को हमारी परवाह नहीं है। जा रही हूं, मगर आपकी धमकी पर नहीं, आपके कहने पर। आप मेरी पहली मोहब्बत है और मैं आपको अपने दिल से नहीं निकाल सकती, ऐसा मत। कैसे समझाऊं इसे? ये खुद भी मरेगी और मुझे भी मरेगी।
कौन है भाई? आती हूँ भाई। अरे सबा मेरी बच्ची, अरे भाई आज कैसे याद आ गई माँ की? कैसे रास्ता भूल गए? बच्ची अब याद है ये माँ? कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मम्मा जी। वालेकुम कैसी हैं सलाम। आप? मैं ठीक-ठाक ठीक हैं? हूँ, मैं ठीक हूँ बेटा। तुम सुनाओ? चलो आओ बैठो। मम्मा जान, ये क्या आप हर वक्त सामान लेकर बैठी रहती हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इस बात का पक्का यकीन हो चुका है कि आप अपनी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। ओफो साजिद, अच्छा तुम बैठो, बैठ के बात करते हैं। ये क्या हालत बना रखी है अपनी? और ये सिलाई, ये सब क्या है? बेटा सब बताती हूँ, तुम बैठो तो, बैठ जाओ। अब जल्दी बताएं, क्यों अपनी जान बुला रही हैं? बताती हूँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? देखो साजिद, इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती थी, वक्त कटता ही नहीं था। तो शाहिद भाई नहीं है, उन्हीं से मैंने ये सिलाई पकड़ ली। यकीन मानो आसानी से वक्त गुजर जाता है, बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि मैं अकेली हूँ। लो कर लो बात। कभी कभी तो वाकई भाई की कमी महसूस होती है। कम से कम आप यूं अकेली तो ना रहती। कभी कभी औलाद अकेली रह जाती और कभी पैदा करने वाले माँ बाप अकेले रह जाते। अम्मी बस अब आप मेरे साथ चल रही हैं, इस तरह मैं आपका बेहतर तरीके से ख्याल रख पाऊंगी। क्यों साजिद? वो कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मैं बोला अपना घर छोड़ के क्यों जाने लगी? वैसे भी इशियत आपा मुझे क्या कहेंगी कि बेटी के घर में आके बैठ गई। मम्मा जान ऐसी बात नहीं है। वैसे भी अम्मा हमें छोड़कर चली गई हुमा के। बाबा, कहीं तुम लोगों ने इशियत आपा को घर से तो नहीं निकाल दिया? अम्मी आप हमें ऐसा समझती हैं? देखो सबा, कुरान पाक में साफ साफ लिखा है वाजे तौर पे कि वालिदैन को घर से मत निकालो वरना अजाब पड़ेगा खुदा का। मम्मानी जान ऐसी कोई बात नहीं, ये सब कुछ हुमा की शह और जिद पर हुआ है। इसमें सबा बेचारी का कोई कसूर नहीं है, आप यकीन करें इस बात पर। और वैसे भी सबा की तरह मैं भी आपको लेकर बहुत परेशान रहता हूँ मम्मानी जान। बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए मम्मानी जान। वो घर जहाँ मैं रह रहा हूँ मैंने उसको बेचने का इरादा कर लिया है, किराए पर शिफ्ट हो जाऊंगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। फिर साजिद ये आप क्या कह रहे हैं? तो कोई अक्लमंदी नहीं हुई बेटा। जानता हूँ ममानी जान ये अक्लमंदी की बात नहीं, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरी चॉइस नहीं है। सारी जिंदगी में बाहर रहा, वहां पर कमाता रहा, घर बेचता रहा कि मेरे घर में माँ बैठी है, बहन बैठी है, ये लोग कुछ करेंगे जोड़ेंगे। मैं वापस आया तो मेरे हाथ आज भी खाली के खाली। क्या करूं मैं? ये घर दौलत पैसा जायदाद सब कुछ मैं सबा के कदमों में लाकर रखना चाहता हूं। इस तरह से इस्मा पुरसी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। तो फिर ठीक है, तुम लोग फौरन जाओ, अपना सामान लेकर यहाँ आ जाओ। अब देखो ना, इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ, तुम लोगों को मेरा जरा भी एहसास नहीं है। तुम लोग मेरे साथ रहना, और इस तरह साजिद तुम्हें किराए की भी टेंशन नहीं होगी। क्यों लो सबा? साजिद अगर आप इजाजत दे तो अम्मी की बात पर अमल किया जा सकता है। जैसे आप लोगों की मर्जी। चाहिए थोड़ा प्यार। शक्ल से तो तू बड़ी मासूम। हाय हाय हाय, सास ना आई रास, हमें न बनना आया सास। मेरे घर से जाते सास हो तो ऐसी जैसे इस ड्रामे में है। ये देखो बहू कैसे सास के साथ लग के खड़ी है। एक हमारी बहू साहिबा है, हमारा बेटा ऐसे उसके साथ चिपक के रहता है जैसे उसकी बीवी को कच्चा ना चबा जाए। अम्मा 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 गजब हो गया, गजब हो गया। अल्लाह, अरे अरे क्या हो गया? अम्मा साजिद भाई घर बेच रहे हैं। क्या कह रही है? आई ये मनहूस खबर किसने सुनाई है? सोमी ने अभी फोन करके बताया मुझे कि सबा और रिहाब अभी फोन पे इसी बारे में बात कर रहे थे।
अम्मा एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, भले वो घर साजिद भाई के नाम पे, लेकिन है तो हमारे अब्बू का ना। मैं उन्हें ये घर अकेले हड़पने नहीं दूंगी, अपना हिस्सा लेकर ही छोड़ूंगी मैं। अरे सब्र कर जा, सब्र कर जा। मैं सबा को इस तरह मनमानी थोड़ी करने दूंगी, पूछूंगी हर चीज। अम्मा जो भी है, मैं अपना हिस्सा उस सबा को नहीं डकारने दूंगी, अपना हिस्सा लेकर ही छोड़ूंगी। कंगाल कर दिया मेरे भाई को उस बकबक ने। अरे अभी सबा को छोड़, मैं तो सबसे पहले साजिद से पूछूंगी कि किस से पूछ के कर रही है। अब ये अपनी मनमानियां करेगा, अरे बीवी के कहने पे कर रहा होगा। इस बेगैरत को तो मैं ठीक करूंगी देख, और सबा को तो मैं वो हाल करूंगी कि पता चलेगा कि इशरत बानो नाम है मेरा। तुम जानती हो, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? वो कहेगा कि अपनी डाइट का थोड़ा ख्याल रखा करें, खुदा के लिए थोड़ा सा खाएं पिए। प्लीज रहे आप, अपने लिए नहीं तो बेबी के लिए अपना ख्याल रखा करो। हैदर, क्या आप हाशिम को भरोसे के काबिल समझते हैं? क्यों, कुछ हुआ है क्या? बोलो। सोमी। हाँ हेलो सोमी। हाँ मैं वो रेहाब के साथ डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, उसका रेगुलर चेकअप है। अरे अच्छा चलो ठीक है, सूट योरसेल्फ। ओके। देखो अभी तुमने हाशिम का जिक्र किया और सोमी की कॉल आ गई, कुछ तो गड़बड़ है। हैदर, पता नहीं क्यों मुझे तो हाशिम बिल्कुल भी रिलायबल नहीं लगते। तुम्हारे कहने से क्या फर्क पड़ता है रेहाब? जो भी फैसला करना है वो डैड ने और सोमी ने करना है। लेकिन मामू एक बहुत बड़ी हकीकत से ना वाकिफ है अभी। कौन सी हकीकत रेहाब? रेहाब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम किस हकीकत की बात कर रही हो? ऐसा क्या है जो तुम हमारी फैमिली की बेहतरी के लिए नहीं बताना चाहती? बोलो। हैदर, मुझे हाशिम बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं लगता। What the hell रेहाब? साफ साफ बोलो जो भी बात है। शायद उन्होंने सोमी पर किडनैप का भी अटेम्प्ट किया था। क्या? तुम जानती तुम क्या कह रही हो? हैदर, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास इन सारी बातों का सबूत है। कैसा सबूत? एनी से बात करें, उसके बेटे की तबीयत नहीं ठीक है, उसका हाल पूछे। हेलो। हेलो एनी। हाँ हैदर, इतने दिन बाद कॉल किया, सब खैरियत तो है? हाँ वो एक्चुअली मुझे पता चला था कि तुम्हारे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा पूछ लूं कैसा है वो। क्या हुआ है दानियाल को? वो बिल्कुल ठीक है। अजीब लोग हो तुम लोग। अभी कुछ दिन पहले रेहाब की भी कॉल आई थी, वो भी अम्मार से यही पूछ रही थी। तो क्या दानियाल? मेरे भाई, बीवी की बातों पे अंधा भरोसा मत किया करो। दानियाल बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से, और खुदा के लिए मुंह से अल्फाज निकालते हुए सोचा तो करो, अल्लाह ना करे मेरे बेटे को कुछ हो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एनी।
अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शेख साहब, मेरे मकान की इतनी कम कीमत लगी है, मतलब इतनी कम कीमत तो नहीं होनी चाहिए ना। बेटा, मैंने पहले ही कहा था कि मकान बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बेचना बहुत आसान है। और वो जब जरूरत पड़े, लोग तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी आधी कीमत पर खरीदने पर तैयार हो गए थे। शेख साहब, मेरा दिल नहीं मान रहा। आप ऐसे कीजिए कि कुछ वक्त ले लें, हो सकता है कोई अच्छा ग्राहक मिल जाए, मेरा काम हो जाएगा। मुझे पैसों की अशद जरूरत है इस वक्त। बेटा, तुम ऐसा करो, मकान बेचने के बजाय गिरवी रख दो, अपनी जरूरत पूरी कर लो। जब पैसे आ जाए तो वापस ले लेना। गिरवी? मगर मैं तुम्हें एक एड्रेस देता हूँ, तुम चलो जाइए, मेरे भाई है, मैं तुम्हारे मुताबिक सब बता दूंगा, तुम्हारी मदद करेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा। हिम्मत से काम लो, अल्लाह बेहतर करेगा बेटा। बेशक, अल्लाह ही बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? साजिद घर पे नहीं है, वो आएंगे तो मैं बता दूंगी। कहा ना वो खुद आ जाएंगे तुम्हारी दुकान पर बाइक की किस्त देने। अब फोन बंद करो। भाई, कुछ तो लिहाज करो, मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। और वैसे भी उनके पास पैसे होते तो वो यूं तुमसे मुझे बातें सुनवाते। देखो, मैं कुछ नहीं जानती, तुम बस उन्हीं से बात करना, समझे? खुदा हाफिज। बहुत हो गया आशा, ना तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी परवाह है और ना ही कभी वो आकर डैड से मिलेंगे। तुम्हें जरा सी भी मर्दानगी और दमखम है ना, तो किसी भी तरह से मेरे डैड से मेरा हाथ मांगो, वरना ये डायन हम दोनों को बदसंद कर देगी। कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। इसे कह तुम ठीक रही। अगर तुम कहो तो आज ही काजी और 2 गवाह बुलवा लो। वैसे सारा मसला ना तुम्हारे डैड ने खड़ा किया। ठीक है, मैं कल तक तुम्हें इस बात का कोई हल बताती हूँ, लेकिन अब हमारी शादी हो जानी चाहिए। मैं जूस लेकर आती हूँ। तुम जैसे कह रही हो वैसे ही हो। हमारी शादी बहुत जल्दी हो, और जैसे तुम चाहोगी वैसे ही। अब अपना मूड ठीक कर लो। चल। चाहिए थोड़ा प्यार।
साजिद, कहाँ थे आप? भूखी बैठी आपका इंतजार करती रही हूं मैं। बंदा एक फोन ही कर देता है। मेरे पास तो मोबाइल रिचार्ज के लिए भी पैसे नहीं थे। और वो मोटर बाइक की किस्त लेने एक होंडानुमा लड़का आया था। बोले मैं क्या करती। साजिद, आपको तो बहुत तेज बुखार है। साजिद, कहाँ थे आप? शेख साहब के पास गया। उनके भाई की जमानत पे वो मान गए हैं कि ये घर गिरवी रख दिया जाए। मैं आपके लिए बुखार की दवा और चाय लेकर आती हूँ। साजिद, साजिद उठें, ये दवा खा लें। भूख लगी होगी आपको। मैं किचन में कुछ देखती हूँ। एक पैकेट रस तो पड़े थे। तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। ऐसा करो, ये खा लो। नहीं, तुम ये मत खाओ, तुम्हें बुखार हो जाएगा। घर में दूध पड़ा है और तो तुम एक कप चाय का बना लो, वो पी। साजिद, घर में कुछ भी नहीं है। आखिर हम मम्मी की तरफ कब शिफ्ट हो रहे हैं? कल मेरा ये घर, जिसकी एक एक ईंट में मेरे बाप की कमाई का खून पसीना शामिल है, जहां मैं पैदा हुआ, जिसने हमें सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, हर हाल में तहफ्फुज़ दिया, कल गिरवी हो जाएगा ये घर। आप लेट जाएं। बुखार तेज है, वरना हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। ठीक। साजिद, सबा,
नासिर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अल्लाह गर्क करेगा इसे। भाई कोई अच्छी सी चीज मंगवाएंगे खाने के लिए, तो बाहर जाके खाएंगे कुछ। आ गया जी, उतर कर। अरे मेरा बच्चा, अरे 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 अरे, बस बस बेटा परेशान। हाँ हाँ हाय अम्मा, ठीक से सर दबाओ, दोपहर से बहुत दर्द हो रहा है। वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ इसे? बाहर तो नहीं? अरे नहीं बेटा, सारा दिन बच्ची घर के काम कर कर के थक जाती है, ऊपर से मैं निगोड़ी आके तुम्हारे घर पे बैठ गई हूँ। मैं तो कह रही थी कि बेटा तुम्हारी जो पुरानी मुलाजिमा थी, अगर तुम उसे बुला लो। जी वो हमेशा के लिए अपने गांव चली गई है, लेकिन मैं करता हूँ किसी से बात, देखता हूँ कुछ। उमा चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, या फिर कोई पेन किलर्स वगैरह ले लो। नहीं नहीं, मैं नहीं खाती कड़वी कसीली दवाइयाँ। मुझे तो ना भाई पिज्जा खाने का दिल चाह रहा है, वो भी कहीं बाहर जाके। वो तबीयत नहीं सही थी ना, तो कुछ बन भी नहीं पाया। मैं शायद ऑफिस से थका हुआ आया। अरे बेटा बुरा ना मानो, एक बात कहूँ, ऐसे बुखार में और सर दर्द में ना जरा मुंह का जायका बड़ा कड़वाहट वाला हो जाता है, तो ऐसी ही चीजें दिल करता है खाने को। अगर तुम नहीं लेके जा सकते तो मैं रिक्शे में ले जाऊं उसको, वो मुआ क्या खिलाने के लिए, पिज्जा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, जब तक आप दोनों भी तैयार हो। जी तेरे। हाँ हाँ बेटा बस बस। अम्मा बहुत दर्द हो रहा है अम्मा। तौबा है भाभी जी, ये मेहमान तो यहाँ पे आके बस ही गए। और वो हाशिम भाई, वो तो ऐसे ठाट से बैठते हैं जैसे उनके अब्बा की जायदाद है। नाजिया, तुमसे जो काम कहा है ना वो जाके करो प्लीज। जी भाभी जी जा रही। आपको अगर कुछ चाहिए तो आप आवाज दे देते, मैं नाजिया को भिजवा देती। मुझे भूख बहुत लग रही थी, मैंने कहा जाके देख लेता, अगर कुछ तैयार है तो मैं यही खा लूँ। अभी कुछ तैयार नहीं है, मैं डाइनिंग पे लगा दूंगी। सुनो, मुझसे बात क्यों नहीं करती, ऐसे इग्नोर क्यों करती हो मुझे? तुम एक दूसरे के लिए अनजाने नहीं है, रिश्तेदार बन गए ना रे आप। हाशिम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार वो बहुत जोरों की भूख लग रही थी, मैंने कहा जाके देखूं अगर कुछ है खाने को तो खा लूंगा, लेकिन कुछ है ही नहीं। कोई बात नहीं। हाँ जल्दी करो यार, कितना टाइम लगेगा? मैंने कुछ पूछा है तुमसे। हाँ बस 5 मिनट लगेंगे, मैं भी करती हूँ। वो सोमी, मनीजा को भूख तो नहीं लगी? नहीं बिल्कुल ठीक, मैं संभाल रही हूँ उसे, तुम उसकी फिक्र मत करो। हाशिम का बंदोबस्त करो, मैं नहीं चाहती कि उसके ऊपर बैड इंप्रेशन पड़े हमारा। हैदर, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे बारे में इस तरह सोच रहे हैं। पहले ही सोमी की बातों से मेरे सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से आप मुझे अलग टेंशन दे रहे हैं। मैं क्या सोचूं? तुमने मुझे खुद कहा था तुम्हें हाशिम पर यकीन नहीं है, तो उसके आसपास क्यों घूमती हो तुम? बोलो। हैदर, आप भी, आपको लगा कि मैं तो क्या सोचूं मैं? क्या सोचूं मैं? तुमने मुझे ये कहा कि तुम्हारा दुपट्टा जमीन पर गिर गया था और हाशिम ने उठा के तुमको दे दिया।
इसका मतलब है कि तुम दोनों एक साथ थे। बोलो